मॉर्निंग क्लास 9th कृतिका भाग 1 पाठ 4। प्रश्न उत्तर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों द्वारा दी गई चीजें। मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवारों में धन कमाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए उपयोगी और आवश्यक सामान खरीदा जाता है। ये बातें आप सब जानते हैं। उसे ठोक बजाकर खरीदा जाता है कि वह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। घर की मालकिन ने घर में पीतल और कांसे के बर्तनों को सहेज कर रखा हुआ था, क्योंकि वह पुरखों की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के महत्व को भली भांति समझती थी। पता नहीं उन्होंने कितनी कठिनाई से उन बर्तनों को खरीदा होगा। वह अपने पुरखों की मेहनत की कमाई को मिट्टी के भाव नहीं बेचना चाहती थी। विरासत में प्राप्त धन संपत्ति का उपयोग मानव के द्वारा सोच समझकर किया जाना चाहिए। उसके साथ पूर्वजों का स्नेह, यादें और मान भी जुड़ा होता है। आप अपने घर में देखते ही हैं कि जो आपके दादा दादी ने सामान संजो कर रखा हुआ है, आपको भी उनसे कितना अधिक स्नेह होता है। वे उनके परिश्रम, पसंद और भविष्य के प्रति लगाव के प्रतीक होते हैं। उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नएपन के मोह में अपनों की स्मृतियों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यही कारण है कि कहा गया है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? कहानी में आपने पढ़ा कि माटी वाली बहुत अधिक निर्धन थी। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी निर्धनता, अभावग्रस्त जीवन जीना और असहायता को प्रकट करता है। उसका पति बहुत कमजोर और बुजुर्ग था। अशक्त होने के कारण वह काम नहीं कर सकता था, इसलिए माटी वाली की जी तोड़ शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी वह पेट भर रोटी नहीं कमा पाती थी। पाठ के माध्यम से यह तो आपने जाना ही है। इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचाकर लाती, ताकि उसका पेट भी भर सके। प्रश्न नंबर 6 है, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली आर्थिक दृष्टि से असहाय है। वह अति निर्धन है और चाहकर भी अपने पति के लिए ठीक से रोटी नहीं कमा पाती। उसका पति बहुत कमजोर था और वह 1.5 रोटी से अधिक खा भी नहीं सकता था। आज बुढ़िया के पास 3 रोटियां थी। उसके पास मिट्टी बेचने से प्राप्त कुछ पैसे भी थे। वह आज गठरी में बांधे हुए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी। उसने 1 पाव प्याज खरीदे और सोच लिया कि वह उन्हें कूटकर जल्दी जल्दी तल लेगी। वह पहले उसे रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही 2 रोटियां उसे परोस देगी। माटी वाले के हृदय में अपने पति के प्रति गहरा लगाव था। वह उसकी पीड़ा से पीड़ित थी, पर चाहकर भी उसकी भूख और पीड़ा को दूर नहीं कर पाती थी। उसका इस दुनिया में
सिवाय उसके पति के कोई और नहीं था। यही कारण था कि वो कह रही थी कि आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, अर्थात वह आज अपने पति को सब्जी के साथ रोटियां परोसेगी। अर्थात उसका अपने पति के प्रति असीम स्नेह और कर्तव्य, ऐसी भावनाएं भी दर्शाता है उसका ऐसा व्यवहार। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 कल डिस्कस करेंगे। आज आप इन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखो और याद करो। थैंक यू।